नमस्कार किसान भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में, जो कि किसान भाइयों की फसल गेहूं की 60 से 65 दिन की हो गई है। उसमें लास्ट स्प्रे कौन सा डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मेरे चैनल पर जो किसान भाई नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों, वीडियो को आप लोग देखते हैं, स्किप के माध्यम से देखते हैं, तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप गलती कर बैठेंगे। तो किसान भाइयों, आपको बिल्कुल समझना है सिर्फ। और किसान भाइयों ने कुछ कमेंट में लिखा हुआ था कि आपको कुछ बताना नहीं आता, कुछ नहीं, आप गलत बताते हैं। पर किसान भाइयों, मैंने गलत उसमें क्या बताया था? कुछ नहीं, आपको करना नहीं आता है। सबसे पहले मैंने बताया तो जिन किसान भाइयों की गेहूं की जो फसल है, पहला पानी लगाया हुआ था, उसमें क्या करना था। सबसे पहले पानी लगाने वाले थे गेहूं की फसल में, मैंने यूरिया और ह्यूमिक का प्रयोग किया हुआ था और बताया हुआ था कि किस प्रकार से डालना है। फिर देखना आप गेहूं की फसल किस प्रकार से चलती है। तो किसान भाइयों, आपको गेहूं की फसल या कोई भी फसल है तो उसमें लागत और रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार से आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर आपको भोजन देंगे, उसको पोषक तत्व मिलेंगे, तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। इसी प्रकार से आपकी फसल स्वस्थ और अच्छी होनी चाहिए। जिन किसान भाइयों के जेब में पैसे ही नहीं हैं, तो वो तो यह गलत कमेंट करेंगे और कहेंगे कुछ नहीं है, ये फलान ढिकान। नहीं किसान भाइयों, आपको यही करना है। अपने बच्चे के आधार पर खेती देख रेख की होती है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं ये गेहूं की जो फसल है, 60 से 65 दिन की हो गई है। तो आप किसान भाइयों देख रहे हैं, इससे गेहूं की जो फसल है मैं दिखा रहा हूं। पहले मैंने इसमें प्रैक्टिकल किया हुआ था, मैंने स्प्रे किया हुआ था। जो कि बालियां हैं, जो किसान भाइयों जिसमें बालियां हैं, ये निकलना शुरू हो गया है। मैंने प्रैक्टिकल किया। अब ये बालियां बिल्कुल अभी छोटी हैं, धीरे धीरे ये लंबी हो जाएंगी। इसका दाना बिल्कुल अच्छा चलेगा, भराव अच्छा चलेगा। मैंने कौन सा स्प्रे लगाया हुआ था, आप देख रहे हैं कि कितनी हाइट है गेहूं की। बहुत अच्छा है, मस्त है, अच्छा है। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको किसान भाइयों 05234 लेना है। अगर आपका गेहूं पीला है और आपने यूरिया खाद का प्रयोग नहीं किया हुआ है, तो आपको किसान भाइयों क्या करना है, कौन सा स्प्रे लगाना है, कौन सा खाद डालना है, 13045, मतलब 13045। और इसमें होता क्या है, 13% इसमें यूरिया होती है, नाइट्रोजन होती है, और 0% इसमें फास्फोरस होता है, और 45% इसमें पोटास होता है। तो किसान भाइयों, अगर यूरिया आपने नहीं डाला है तो आपको 13045 डालना है। और अगर आपने यूरिया डाल दिया है तो आपको 05234 लेना है, मतलब एक ही लेना है। और किसान भाइयों, 05234 आपको किस प्रकार से स्प्रे करना है, और उसके साथ आपको क्या लेना है किसान भाई, 05234 आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और उसके बाद आपको बोरोन लेना है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन लेना है। जो कि ये क्या काम करता है बोरोन। और अगर आपके किसान भाइयों, जैसे कि आपकी ये बालियां हैं, इस प्रकार से वालियां हैं, इसमें लसी माऊ चेपा बोलते हैं, लग जाती है, तो उस कीटनाशक अगर डालना चाहते तो कीटनाशक भी बताएंगे। तो किसान भाई, कीटनाशक भी आप डाल सकते हैं। कीटनाशक आपको डालना है इमीडाक्लोप्राइड 17.8%। किसान भाइयों ये ले सकते हैं, नहीं तो अन्य प्रकार की और भी दवाएं आती हैं, वो भी ले लीजिएगा कीटनाशक। और किसान भाइयों, आपको यही करना है। किस प्रकार से करना है, आपको 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। जिस प्रकार से आप डाल सकते हैं उसी प्रकार से डालिएगा, जितनी भी आप टंकी बनाएं उसी प्रकार से। लेकिन आपको 150 लीटर पानी में आपको ये घोल बनाना है। लेकिन 05234 अलग बाल्टी में आपको घोल बनाना है, और बोरोन अलग घोलना है, क्योंकि अगर आप इकट्ठा घोल देंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आपको यही करना है। और बोरोन के साथ अगर आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो कीटनाशक का प्रयोग ज़रूर करिएगा।
और अगर आपके में कुछ लसी वगैरह चेपा लगा हुआ है तो आप बालियों में लग जाता है तो उस कीटनाशक का प्रयोग करिएगा बोरोन के साथ मिला के, लेकिन आपको अलग अलग डालना है। तो किसान भाइयों आपको इसी प्रकार से ये लेना है और 1 एकड़ का डोज आपको बनाना है और 150 लीटर पानी में आप स्प्रे करिएगा तो आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा चलेगा। और किसान भाइयों नमी आपके खेत में बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, नमी होगी तो आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी। और किसान भाइयों अगर आपको किस प्रकार से डालना है, जिस प्रकार से आप पौधा देख रहे हैं, ये मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, ये झंडा पत्ती है, ये बिल्कुल झंडा पत्ती है, इसमें अभी बाली गवावस्था में है तो इस समय आपको स्प्रे करना है। और अगर आपकी बालियाँ इस प्रकार से निकल आई हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है स्प्रे, आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस प्रकार से अगर आपकी बालियाँ गवा अवस्था में झंडा पत्ती ये निकल आई है तो आपको इसी अवस्था में करना है। और किसान भाइयों नमी में नमी बनाए रखना है। अगर आपके खेत में नमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो आपका जो खेत है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, नमी से ही दाना बनता है, दाना का मोटाव होता है। और अगर ये स्प्रे करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा, तो दाना चमकदार बनेगा, मोटा बनेगा और वज़नदार बनेगा। तो किसान भाइयों आपका जो फास्फोरस पोटास है तो ये पौधे को मजबूती देगा और जो आपकी जो पौधा है गेहूं का जो दिनों तक हरा भरा रहेगा। अगर हरा भरा नहीं रहेगा, सूख जाएगा तो आपका दाना भी कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको ये लास्ट समय स्प्रे ज़रूर करना होगा और नमी आपकी खेत में होनी चाहिए। और उसके बाद किसान भाइयों अभी अगर नमी नहीं रखते हैं तो आपका दाना गेहूं का बिल्कुल पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो आपको नुकसान आपको ही होगा। अगर अगर स्प्रे एक आप करते हैं लास्ट समय पे तो आपका जो है उत्पादन कम से कम 30 से 35% बढ़ जाएगा। वो आपका दाना जो गेहूं का वज़नदार रहेगा, लंबियाँ हरी भरी रहेंगी और दाना बिल्कुल आसानी से वज़नदार हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो किसान भाइयों अगर अभी तक इसका प्रयोग इस्तेमाल नहीं किया है तो किसान भाइयों पहले प्रैक्टिकल करिएगा। जिन किसान भाइयों ने खेत गेहूं की फसल लगाई हुई है तो किसान भाइयों मैंने तो सबसे पहले इस खेत में प्रैक्टिकल किया हुआ है, 5वां दिन है, 5वें दिन में ये बाली निकल आई है, बहुत अच्छी बाली है, अभी तक धीरे धीरे निकल रही है। तो किसान भाइयों आपको इसी प्रकार से स्प्रे करना होगा तो आपका जो गेहूं है बहुत अच्छा होगा, उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों सबसे मेन बात है नमी आपको रखनी है, नमी आपके खेत में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों धूप निकल रही है तो आपका खेत जो है नमी है बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो आप नमी में नमी बनाए रखिएगा और नमी के कारण ही आपका दाना बहुत अच्छा बनेगा, चलेगा। स्प्रे के माध्यम से कुछ नहीं होता है किसान भाइयों, नमी अगर खेत में है तो बहुत अच्छा खेत बनेगा, बहुत अच्छा चलेगा। तो किसान भाइयों आपको डालना कैसे है, इसी प्रकार से डालना होगा। आपको 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है और बोरोन 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। अगर कीटनाशक दवा डालने वाले हैं तो 100 ml प्रति एकड़ आपको लेना है। तो किसान भाइयों मैंने बता दिया है आपको 05234 अलग घोल बनाना है और बोरोन का अलग घोल बनाना है। उसी के साथ आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं उसी में कीटनाशक डाल दीजिएगा। और किसान भाइयों अगर स्प्रे कर रहे हैं तो मौसम साफ़ होना चाहिए। जो किसान भाइयों आपके खेत में ओस है, जो ओस गिरती है तो उस समय इसका स्प्रे नहीं करिएगा। ओस जब नीचे गिर जाए, आप धूप अच्छी निकल आए, आपकी पत्तियां जो गीली हैं बिल्कुल सूख जाएं, तब उसी समय आप इसका स्प्रे करिएगा ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आप ओस में आप डाल देंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा और जो दवा है जो 05234 और बोरोन का घोल है वो नीचे टपक जाएगा, गिर जाएगा, पत्तियों पर कुछ नहीं रहेगा। और अगर स्टिकर का प्रयोग करना चाहते हैं तो स्टिकर का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसको गोंद या गोंद स्टिकर चिकट
निरे प्रकार से आप उसको बोल सकते हैं, जो कि पत्तियों में चिपकाने का कार्य करता है। ज़्यादा दिनों तक ये चिपका रहता है। तो किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, टेक्निकल अच्छा लगा है, तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रक्रिया को अपना सकें, जिससे कि आपकी फसल शानदार और वजनदार अच्छी बने। तो किसान भाइयों, अभी तक नहीं किया है स्प्रे तो आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने इस खेत में स्प्रे किया हुआ है, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है। वो आपको किस प्रकार से डालना है, जब आपका गेहूँ गवा अवस्था में है, बालियाँ अगर निकल आई हैं तो स्प्रे नहीं करिएगा। गवा अवस्था में है अगर आपका गेहूँ, तो झंडा पत्ती निकल रही है, तो उस प्रकार से आप स्प्रे करिएगा उसी समय। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।